Hello all, my name is Dr. Sridevi Lakhe. I am a consultant dermatologist, cosmetologist and hair transplant doctor currently working with Hair Free and Hair Grow Clinic, खराड़ी ब्रांच। तो जैसे आज हम बात करेंगे कि जो हेयर ट्रांसप्लांट के टेक्निक्स रहते हैं उनके बारे में। तो ग्रॉसली आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट के टेक्निक्स है वो दो टाइप्स के रहते हैं। एक तो FUT टेक्निक है और दूसरा टेक्निक है FUE। तो उसमें जो FUE टेक्निक था वो सबसे पहले एडवांस आया था। तो FUT टेक्निक में आपका जो भी डोनर एरिया रहता है, डोनर एरिया मतलब दो ईयर के बीच में जो भी आपका सेफ जोन है उसे डोनर एरिया हम कंसिडर करते हैं। उस एरिया में एक स्किन का स्ट्रिप निकाला जाता है और फिर स्ट्रिप्स के सेक्शनिंग करके ग्राफ्ट जो है वो सेपरेट किए जाते हैं। फिर ये जो सेपरेटेड ग्राफ्ट से फिर फ्रंट या फिर रेसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट किया जाता है। वही अगर आप FUE की तरफ देखोगे तो उसपे ऐसे आपके स्किन में कहीं पे कट नहीं लगने वाला है या फिर वहाँ पे कहीं पे स्टिच नहीं लगने वाला है। पंच जो रहता है, पंच मतलब छोटा एक पोर साइज 0.8 से लेके 0.9 mm का साइज का पंच रहता है। तो इस पंच से हम एक सिंगल ग्राफ्ट जो है बंच ऑफ रूट जो रहता है उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा टेक्निक बेटर है या फिर हर एक टेक्निक के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो है आपका FUT टेक्निक, जो पुराना जो टेक्निक जो स्टार्ट हुआ था FUT टेक्निक, उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक कंप्लीट स्किन का जो स्ट्रिप है अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर थिकनेस का और लेंथ ईयरलोब टू ईयरलोब जो वाला एरिया है वो स्किन का पीस जो है कम्प्लीटली आप वहाँ से लूज करते हो। सेकंड पार्ट है जब भी आपके जो स्किन दो एंड रहते हैं उसको अप्रोक्सीमेट करने के बाद वहाँ पे स्टिच लिया जाता है। तो जो स्टिच है वो परमानेंट रहेगा, उस एरिया में जो भी स्कारिंग है वो परमानेंट रहने वाला है। उसके बाद जो भी स्कारिंग बनता है वो आपके स्किन को स्ट्रेच करके, मतलब ऊपर के स्किन का नीचे का जो स्किन का पार्ट रहता है उनको स्ट्रेच करके फिर अप्रोक्सीमेट किया जाता है। तो उसके कारण हर विंटर सीजन में पर्टिकुलरली पेशेंट जो है स्टिच वाले एरिया में पेन के कंप्लेंट्स करता है। उसके बाद आपका जो भी स्किन का पीस है जहाँ से हमने वहाँ डोनर से जहाँ से निकाला है उसके सेक्शनिंग की टर्न आती है। जब भी सेक्शनिंग करते हो तो सेक्शनिंग करते टाइम पे काफी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेक्शनिंग करना पड़ता है। जो आपकी टेक्नीशियन टीम है या फिर जो भी ऑपरेटिंग टीम है उनकी आई साइट, उनका जो भी माइक्रोस्कोपी जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो काफी हाई एंड का होना चाहिए, तब जाके आपका सेक्शनिंग जो है वो परफेक्ट रहेगा और आपके जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राफ्ट्स रहते हैं या फिर रूट्स रहते हैं उनके डैमेज होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। तो ये है FUT टेक्निक के डिसएडवांटेजेस। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे FUT टेक्निक के एडवांटेजेस, जैसे जो पेशेंट में डोनर एरिया काफी लिमिटेड रहता है या फिर उनको थ्रोट जो है डेंसिटी उनका कम रहता है, उस केस में अगर वो FUE टेक्निक से एक्सट्रैक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं पैच आने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट में FUT टेक्निक काफी बेटर ऑप्शन है। वैसे केस में स्किन का जो पैच निकालते हैं उसको अप्रोक्सीमेट करने के बाद आपका जो भी बचा हुआ डोनर एरिया है वो कम्प्लीटली नॉर्मल दिख सकता है। उसी की तरफ जैसे भी जो भी एडवांस टेक्निक जैसे मैंने बताया कि FUE जो भी अभी रिसेंट वाला टेक्निक है उसके एडवांटेजेस अगर देखोगे तो उस केस में आपको कहीं पे भी स्टिच नहीं आने वाला है। पेन पार्ट या फिर प्रोसीजर आपका हीलिंग पार्ट जो है वो काफी शॉर्ट हो जाता है और पेशेंट के जो भी पोस्ट प्रोसीजर पेन के कंप्लेंट्स रहते हैं, स्किन स्ट्रेचिंग सेंसेशन के कंप्लेंट्स रहते हैं, वो इस टेक्निक में बिल्कुल नहीं रहेंगे। थ्रूआउट आपका जो भी डोनर एरिया है वहाँ से पंच टेक्निक से ग्राफ निकाले जाते हैं। उसमें भी अगर आप शॉर्ट हेयर स्टाइल रखते हो, जैसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट मेल पेशेंट जो है मिलिट्री कट रखते हैं, उस केस में आप FUE टेक्निक में आपका जो भी विजिबिलिटी इश्यू रहता है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। मेजर जो आपका डोनर एरिया है उसका जो सेंटर पोर्शन रहता है जिसमें डोमिनेंट डोनर एरिया है वहाँ से एक्सट्रैक्शन मेजर किया जाता है। जैसे भी आप ईयर की तरफ या फिर नेक की तरफ जाते हो, कंसिडरिंग वहाँ का थिकनेस एंड डेंसिटी, फिर स्लोली वहाँ पे जो निकालने का डेंसिटी रहता है वो काफी कम किया जाता है सो दैट आपका मिलिट्री कट जो है उस पर काफी अच्छे से कैमोफ्लेज हो जाए। जैसे कि बेसिक प्रिकॉशन मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं। कुछ ऐसे अगर स्पेसिफिक आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, अगर उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप दिए गए हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो और आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो। थैंक यू।